बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर लहज़ा है मोमन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। ये चार अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। हाफिज़ साहब ने जिन आयात की तिलावत की आज का मौजू था, और बहुत खूबसूरत बात की कि शुहदा उनको मुर्दा मत कहो, तुम नहीं जानते अल्लाह के हजूर में ये खा भी रहे हैं पी भी रहे हैं, तो अल्लाह की राह में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं इस मकसद के लिए कि हम उनकी जगह पे अगर ऐलान हो जाए तो हो सकता है हम जैसे सियाकार भी जहाद की वजह से अपनी बख्शिश का सबब समझते हुए चले जाएं। लेकिन चूंकि ये तो गवर्नमेंट के हुकूमतों के मामलात हैं, हम सिर्फ आगाही दे सकते हैं कि हमारे जो भाई हैं उनके लिए कुछ तो हुकूमत करे। अपने ज़िला पे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चिड़िया की तरह जो हमारा एक छोटा सा किरदार है उसको हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुल्तमस हूँ जनाब रियाज खान साहब से आप आगे तशरीफ़ लें, प्लीज़ आगे तशरीफ़ लें। प्रोफेसर खिज़र अब्बास साहब अगर आप तशरीफ़ लें आगे आज, ठीक है। तो मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमस हूँ जनाब मोहम्मद परवेज़ साहब से वो तशरीफ़ लाएँ, और जनाब परवेज़ साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा,
हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अहबाब जी वकार मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए मैं हाज़रीन से इल्तमास करूँगा। असर के बाद जनाजा भी है यहाँ करीब और दोस्तों ने वहाँ पहुँचना भी है। हज़रत इकबाल के इन दो इशार के साथ बड़े ही खूबसूरत हैं। डॉक्टर साहब की नज़र करता हूँ। तुझे याद क्या है, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा। सिलाए शहीद क्या है तब वो ताब जावदाना, सिलाए शहीद क्या है तब वो ताब जावदाना। और ये आज के हमारे जो हमारा किरदार है उसके ऊपर आपने बात की है। ये बुतान असर हाज़िर के बने हैं मदरसे में, ये बुतान असर हाज़िर के बने हैं मदरसे में, ना अदाए काफराना ना तराश आजराना। मैं मुल्तमस हूँ गुफ्तगू के लिए सबसे पहले मुल्तमस हूँ जनाब हाजी अब्दुल क़य्यूम आबिद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और एक मुख्तसर नज़म या जो भी उनका है वो पेश करें। शुरू करें दा नाम अल्लाह दे जड़ा हर दा पालन हार मियां। शुरू करें दा नाम अल्लाह दे जड़ा हर दा पालन हार मियां। दरूद नबी सरकार ते भेजन उल्फत दा इजहार मियां। हाँ नौकर आले नबी दा ते असहाबा दे नल प्यार मियां। कुल गौस कुतुब ते वलियां दा मैं आबिद ताबेदार मियां, मैं आबिद ताबेदार जियां। हाज़रीन महफिल दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर सर की इन्होंने फरमाया कि आज फ़लस्तीन के लिए प्रोग्राम, तो उसके सिलसिला में सारे दोस्त साहब आप तशरीफ़ लाए, सबको वेलकम। एक मैंने छोटा सा कलाम लिखा है सराइकी में, तिरन्नम में सुनाऊंगा, तो ज़रा मेहरबानी। फ़लस्तीन वाले ई मसले दे बारे, फ़लस्तीन वाले ई मसले दे बारे, मुसलमान मुल्कां दे ए हाल देखो। फ़लस्तीन वाले मसले दे बारे, मुसलमान मुल्कां दे ए हाल देखो। यहूदो नसारा तबाह की तसारा, गज़ा है मज़ाइला दे नाल देखो। कोई हद भी होंदी जुल्म ते जबर दी, जरा भी तरस ज़ालिमा को नहीं आंदा। कोई हद भी होंदी जुल्म ते जबर दी, जरा तरस भी ज़ालिमा को नहीं आंदा, ज़ालिमा को नहीं आंदा। किते ज़ालिमा चा शहीदन हज़ारा, किते ज़ालिमा चा शहीदन हज़ारा, ए बुढ़ड़े ज़ाली ते निगर बाल देखो। मुसलमान उम्मा लंबी तान सुम गई,
मुसलमान उम्मा लंबी ताल सुम गई, कोई तारो के वंज के जालिम दे हथे, जालिम दे हथे मरींदे कुटींदे फलस्तीनियां को बहु सार थी गन यारो साल देखो। यहूदियां दिए हिमायत पे करे दिन, ए अमेरिका यूरोप सारे दे सारे, यहूदियां दिए हिमायत पे करे दिन, ए अमेरिका यूरोप सारे दे सारे, सारे दे सारे। मुसलमान कुए क्या थी गिया न मजलूम दी है कोई भाल देखो। अजल तू ए दुश्मन असादे यहूदी, क्रिश्चियन इना दी हिमायत करें दिल। अजल तू ए दुश्मन असादे यहूदी, क्रिश्चियन इना दी हिमायत करें दिन, हिमायत करें दिन। मुसलमान कीते ए दूहे इकट्ठे, मुसलमान कीते ए दूहे इकट्ठे, पे रोजाना चल दे नवी चाल देखो। और फलस्तीन वाले ई मसले दे उत्ते OIC हिक चा मीटिंग करे हा। फलस्तीन वाले ई मसले दे उत्ते OIC हिक चा मीटिंग करे हा, मीटिंग करे हा। OIC वाले अगू इहा अखें दिल, ए गल दी न साडी कोई दाल देखो। जमन भी चुपते जमाना भी चुपे, ये अपना भी चुपते बेगाना भी चुपे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जमन भी है चुपते जमाना भी चुपे, ये अपना भी चुपते बेगाना भी चुपे, बेगाना भी चुपे। ये चुप रहमना भी जुल्म नहीं जलाले, ए चुप रहमना भी जुल्म नहीं जलाले। ये गैरत मुसलमान दी है गाल देखो। और आखिरी मिसरा है कि मेरा बस नहीं चलदा करा क्या मैं आबिद, मेरा बस नहीं चलदा करा क्या मैं आबिद। ए दिल खून दे पिया हंजू वहेंदे, हंजू वहेंदे। फलस्तीन बर्बाद चकीते यहूदी, फलस्तीन चा बर्बाद कीते यहूदी। पैबांदे किवें खून दे खाल देखो। फलस्तीन वाले ई मसले दे बारे, मुसलमान मुल्कां दे हाल देखो। बहुत खूब। एक अदीब का यही काम है, अपने कलम से वो इसके लिए लिखता है। और जैसे कि अब्दुल क़य्यूम आबिद साहब बहुत सी ज़ुबानों में तब आज़माई करते हैं और बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा, अल्लाह कबूल फरमाए। ये आपका जहाद के बिल्कुल मुतरादिफ है। हज़रत इक़बाल की एक नज़म है शाम और फ़लस्तीन, उसके 2 शेरों के साथ ही मैं आगे बढ़ूँगा। कहते रिंदान फ़रांसीस का मैखाना सलामत, रिंदान फ़रांसीस का मैखाना सलामत। पुर है मय गुल रंग से हर शीशा हलब का, है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, है खाके फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक। हस्पानिया पर हक नहीं क्यों अहले अरब का, हस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। हम ये तो मान लेते हैं उनका हक है, लेकिन अपना नहीं मान सकते। मैं मुल्तमस हूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, हाफ़िज़ सलीम साहब ने खूबसूरत नज़म लिखी है, तो मैं उनसे मुल्तमस हूँ तशरीफ़ लाएँ। जनाब हाफ़िज़ सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सुन अर्ज़ मौला, सुन अर्ज़ मौला,
अर्ज़ फ़लस्तीन जल रही है। सुन अर्ज़ मौला, अर्ज़ फ़लस्तीन जल रही है। तेरे अंबिया की या रब वो ज़मीन जल रही है। सुन अर्ज़ मौला, अर्ज़ फ़लस्तीन जल रही है। तेरे अंबिया की या रब वो ज़मीन जल रही है। मस्कन था अंबिया का, मस्कन था अंबिया का, मदफन है अंबिया का। जो अर्ज़ है मुक़द्दस वो ज़मीन जल रही है। वहाँ आग के हैं शोले, वहाँ मौत नाचती है। वहाँ आग के हैं शोले, वहाँ आग नाचती है। तेरे दीन की इलाही, तेरे दीन की इलाही तमकीन जल रही है। ये आग है जो भड़की, मौला तू ठंडी कर दे। ये आग है जो भड़की, मौला तू ठंडी कर दे। देखी न जाए मुझसे तस्कीन जल रही है। बहनों के अरम जलते, वीरों के लाश देखे। बहनों के अरम जलते, वीरों के लाश देखे। फूलों की इस चमन में नसरीन जल रही है। फूलों की इस चमन में नसरीन जल रही है। जागो अरे ओ मुस्लिम, गफलत की नींद छोड़ो। जागो अरे ओ मुस्लिम, गफलत की नींद छोड़ो। तेरे अबू जद की वहां पर जफरीन जल रही है। तेरी जुर्रत का ताजियाना एक ख्वाब सा है दिखता। तेरी जुर्रत का ताजियाना एक ख्वाब सा है दिखता। वो तेरा जुनू शहादत तहसीन जल रही है। मुर्दा ज़मीर मौला मुस्लिम का जिंदा कर दे। मुर्दा ज़मीर मौला मुस्लिम का जिंदा कर दे। वरना तो आज मेरी फर्जीन जल रही है। या रहीम तेरे दर ते, या रहीम तेरे दर ते, कहे अज सलीम खड़ के। हुन कर कर्म करीमा फरहीन जल रही है। सुन अर्ज मौला, अर्ज फलस्तीन जल रही है। तेरे अंबिया की या रब वो जमीन जल रही है। इस कावश को कबूल फरमाए। जितना सा मेरा फोटा बास है, जो कर सकता है वो कर रहा है। किथे ने ईरान वगैरह, मर गए जे इंसान वगैरह। सऊदी अरब वगैरह वेखो, लभो पाकिस्तान वगैरह। OIC नू होश कराओ, वेख लवे नुकसान वगैरह। और मलबे थले दबे गए जे, मलबे थले मलबे थले दबे गए जे, बालां दे अरमान वगैरह। किथे ने इंसान वगैरह। मैं मुल्तमस हूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जनाब राशिद महमूद मुमराज साहब से तशरीफ़ लाएँ, अपना इजहार ख्याल फरमाएँ। मुख्तसर अल्फाज में जनाब राशिद महमूद मुमराज। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा,
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला मासूम बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअ्मिनीना अलल क़िताल वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र फ़लयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वजाहिदू फ़िल्लाहि हक़्क़ जिहादी वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नल जन्नता तहत ज़िलालिस सुयूफ़ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मसलहत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मसलहत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। हम उनको कदम यहाँ ना जमाने देंगे, हम उनको कदम यहाँ ना जमाने देंगे। कह दें इंशाअल्लाह। हम उनको कदम यहाँ ना जमाने देंगे, हम इन फरिश्तों को नुमाइश में न जाने देंगे। ये 26 करोड़ अवाम और हमारी फौज इंशाअल्लाह नुमाइश में नहीं जाएगी। हम उनको कदम यहाँ ना जमाने देंगे, हम इन फरिश्तों को नुमाइश में न जाने देंगे। तलवार तो रख दी है मैं खाने में तूने गिरवी, कल तेरे बच्चे भी तुझको ताने देंगे। और हक बात पे कटती है तो कट जाए गर्दन अपनी, हक बात पे कटती है तो कट जाए गर्दन अपनी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू अपना। अरबाब ज़ी वक़ार हल्का इल्म अदब के रोशन सितारों जनाब हाफिज इजलाल हैदर साहब, दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले शुअराए किराम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, समाजी और सियासी शख्सियात, मजहबी शख्सियात, आज का ये प्रोग्राम खालिसतन फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए है। और आज का ये प्रोग्राम हम ये एक मैसेज देने के लिए ये इनेकाद पजीर है कि वक्त आ चुका है किरदार निभाने का। वक्त आ चुका है अपने खुतबों में 650 आयाते कुरानी जो जिहाद के मुतल्लिका हैं उनके तराजम अवामुन नास को सुनाने का। वक्त आ चुका है बद्र और हुनैन के मार्कों और करबला के मार्कों, जिहाद फी सबीलिल्लाह पर अमल करने का वक्त आ चुका है। फलस्तीन अर्ज़ मुकद्दस जो आज आग व खून में नहा रही है और इसराइली दरिंदे मासूम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, इबादत गाहों से लेकर अस्पतालों तक, अस्पतालों से लेकर तालीमी इदारों तक हर चीज को मलियामेट कर रहे हैं। लेकिन जुल्म के एक दिन खत्म होना है। हमें भी इस बात का अज़म करना है कि आज हम फलयुक़ातिल फी सबीलिल्लाह पे अमल करें। आज हम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना पे अमल करें। आज हम वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी पे अमल करें। आज हम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैद अश-शैतानी कान ज़ईफ़ा।
ये आयात पढ़कर सुनाने और इस पर अमल करने का वक्त आ चुका है। आज हम मुजरम हैं, सियासतदान हो तब मुजरम है, अगर कोई मजहबी रहनुमा है तब मुजरम है, आज का कलमकार भी मुजरम है, आज का ताजर भी मुजरम है, आज का किसान भी मुजरम है। जिसने फी सबीलिल्लाह अपना उशर ना निकाला, आज का ताजर मुजरम है। जिसने ज़कात फी सबीलिल्लाह ना निकाली, आज का कलमकार भी मुजरम है। जिसने शौक़े शहादत और जज्बा जिहाद और कलमा हक कहने के लिए अपने कलम को जुम्बश न दी, आज का मुकर्रर और खतीब भी बराबर का मुजरम है कि जिसने युहिब्बुल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा, ये हदीस मुबारका और फरमाने रसूल तब बताया, लेकिन ये फरमाने रसूल इस कौम को न बताया कि अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़यामा। मैं किस दिल के साथ कहूं, आज की उलमा ने, आज के मुफ्ती और मुहद्दिस ने, आज के मुहद्दिस ने, आज के खानकाह में बैठने वाले पीर और मुर्शिद ने अपने मुरीदीन को ये तो बताया कि अला इन्नल जन्नता तहता तहता अक़दाम उम्महातिकुम, कि सुन लो जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के तले है। लेकिन जुबान लरज रही है, सीना मेरा उबल रहा है कि आज के मुर्शिद ने ये ना बताया, फरमाने रसूल छुपाया, कितना ने इल्म किया, कितना ने हक किया, फरमाने रसूल ये ना बताया कि अला इन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ। आका दो आलम ने इरशाद फरमाया, इमामुल मुजाहिदीन ने इरशाद फरमाया, अला इन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ। खूब सुन लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। आज वक्त आ चुका है कि इन अहादीस पे अमल किया जाए और नौजवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, मर्दों और औरतों में जज्बा जिहाद को उभारा जाए। और अर्श वाले खुदा ने भी इरशाद फरमाया था, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल किताल। ऐ मेरे महबूब पैगंबर मोमिनीन को किताल पर उभारिए। आज जो मुकर्रर, जो खतीब और जो कलमकार, जो सहाफी, जो मुर्शिद, जो पीर और जो मुहद्दिस उलमा और जितने भी मुफ्तियान किराम है, कोई फतवे के जरिए, कोई तकरीर के जरिए, कोई कलम के जरिए, कोई खुतबे के जरिए अपने अपने सलाहियतों को खुबा के इस कौम को जो जिहाद पे खड़ा करने में अपना किरदार अदा करेगा, वो या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीन अलल किताल की रोशनी में वो सुन्नत रसूल को पूरा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये कहते हैं, दुआओं का सिलसिला जारी रहना चाहिए। दुआ बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, इमामुल अंबिया ने मैदान में निकल के दुआएं की है। अगर किसी खानकाह में, मस्जिद में बैठ के, मदरसे में बैठ के, किसी दारुल हदीस में बैठ के सिर्फ दुआ से काम बनता तो इमामुल अंबिया 313 को लेके जंगे बदर में ना निकलते। आज हमने फिजाए बद्र पैदा करनी है और बकौले इकबाल इस बात पर अमल करना है, फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। और हमें ये इस बात का ऐलान करना है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जनाबे राशिद महमूद मेमुरा साहब एक दर्द बयान कर रहे थे और ये आवाज़ थी जो हर नौजवान की आवाज़ होनी चाहिए। तो खूब उन्होंने कहा, मैं हज़रत इकबाल के चंद अशार के साथ आगे बढ़ूँगा। किसकी आँखों में समाया है शुआरे अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार। क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, क़ल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। आज हमारा यही हाल है, हमें अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का कुछ ख्याल ही नहीं है। वरना ये तो चंद हम 313 होके जनाब राशिद भाई फरमा रहे थे,
जबर की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। आज हमारी अरबों की तादाद है और हम यूं हाथ पे हाथ धर के देख रहे हैं। मैं चूँकि मैंने अर्ज़ किया जनाजा है तो सभी हज़रात से इल्तमास करता हूँ मुख्तसरन करें और मैं जनाब रमज़ान बलोच साहब से मुल्तमस हूँ 2 मिनट हाजिर लगवाएं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, क्या खूब कहा किसी ने, तलवारें बेचकर खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं हम दुआएं करते रहे। सामईन मोहतरम, इसराइल का जो पहला वजीर आजम था बिन गोरियान, वो एक दिन अपने दफ्तरी अमूर को निपटाने के लिए घर से निकला तो बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, आज तो दीवार गिरिया पे वेलिंग वॉल पे सालाना दुआ है और आप किधर जा रहे हैं? तो बिन गोरियान जो था वो बेटी से कहने लगा, बेटी मैंने अहम अमूर को निपटाना है, इसलिए अपने अमूर सल्तनत को निपटाने के बाद फिर दुआ के अंदर शरीक हो जाऊंगा। तो जब बेटी ने इसरार किया तो वो कहने लगा, बेटी इस वक्त हज के दिनों में लाखों मुसलमान इसराइलियों की बर्बादी की दुआ करते हैं और अरबों मुसलमान दुनिया के अंदर इसराइलियों और यहूदियों की बर्बादी की दुआ करती हैं, क्या कहां जा रही हैं उनकी दुआएं? तो मेरे दोस्तों, अगर दुआओं से काम चलता तो सहाबा ने 83 जंगी लड़ी अपनी जिंदगी के अंदर, उहद के अंदर शरीक हुए, खैबर के अंदर शरीक हुए, हत्ता के जो सहाबा इकराम घरों के अंदर अल्लाह को प्यारे होते थे तो रोते थे, पूछा जाता था, फरमाया करते थे कि इतने गज़वात के अंदर शरीक हुए, आज औरतों के मानिंद घरों के अंदर मर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वक्त आया तो रोने लगे। किसी ने पूछा कि अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबी क्यों रो रहे हो? फरमाने लगे, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि इस दुनिया से जा रहा हूं, रो इसलिए रहा हूं कि इतनी जंगों के अंदर शरीक हुआ, लेकिन जंग के अंदर मुझे अल्लाह ने मौत नहीं दी और औरतों की मानी अपने बिस्तर पे घर के अंदर मर रहा हूं। दोस्तों, ये एक अजीम ऐसी चीज है जिसके मुतल्लिक फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत खो। आप जानते होंगे इनकी तारीख के बारे में, जब एडोल्फ हिटलर ने इनको जर्मनी से निकाला, इन यहूदियों को, उस वक्त उसने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। तो उस वक्त ना अमेरिका ने पनाह दी, ना फ्रांस ने पनाह दी, ना ऑस्ट्रेलिया ने पनाह दी, सबने इनके जहाजों को पीछे लौटा दिया और इन्होंने सीने पे कुतबे बांध के वहां फलस्तीन के अंदर जाके उनसे ये दरखास्त की कि आप हमें पनाह दे दें। तो दोस्तों, उस वक्त हिटलर ने एक जुमला कहा था, उसने कहा था कि मैं चंद यहूदियों को मैं छोड़ इसलिए रहा हूं ताकि दुनिया देख ले कि ये यहूदी एहसान फरामोश है। दोस्तों, हम तो एक दीवार की मानिद हैं, एक जिस्म के मानिद हैं। जब ईरान के अंदर गए मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ईरान के रुस्तम ने कहा कि तुम कौन लोग हो, बदन पे कपड़े नहीं, पाँव के अंदर जूते नहीं, और तुम किस किस्म के लोग हो, तुम्हारी दावत क्या है, पैगाम क्या है? तो मुगीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रुस्तम ईरान, सुन ले, वन्नासु बनु आदमा फहुम इख्वतुल अबी व उम्मिन, सारे इंसान आदम की औलाद हैं, ऐसे हैं जैसे एक माँ बाप की औलाद हुआ करती है। ये हमारा पैगाम है। उसके बाद उन्होंने फरमाया व इखराजुल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह, कि हमें अल्लाह ने भेजा है कि हम अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी के अंदर दे दे। दोस्तों, ये जिहाद इतना बड़ा एजाज है मुसलमान के लिए। एक जंग के अंदर आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदीक अकबर का गुलाम थे, काफिर ने बरछा मारा, वो भी सामने आए तो बरछा कारी लगा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो फरमाने लगे, फुज़्तु बिल्लाह, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। और फरमाते हैं उसी असना के अंदर उनकी मैयत, उनकी नाशदुदी आसमान की तरफ उठती हुई चली गई। तो किसी ने पूछा कि ये कौन सी कामयाबी है जिसका ये जिक्र कर रहे थे? फरमाने लगे, ये वो कामयाबी है, जन्नत का रास्ता है, आखिरत की कामयाबी है और आखिरत के इनामात हैं जो अल्लाह इन्हें देगा। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं अभी सुन रहा था, एक बुजुर्ग फरमा रहे थे कि 3 तरफ से उन्होंने मुहासरा किया हुआ है यहूदियों ने,
और चौथा जो रास्ता है वहां समुंदर है, पानी है। उनका एक ही मुतालबा है, या हमारी गुलामी कबूल कर लो या मस्जिद अक्सा और इलाकों से दस्तबरदार हो जाओ, या एक जिहाद का रास्ता है। तो वो हमास के लोग और वो फलस्तीनी, उनका ये नारा है कि हम उस वक्त तक पसवाई इख्तियार नहीं करेंगे, हम इनका भरपूर तरीके से मुकाबला करेंगे। और हम इसके बाद जब मुतालबा करते हैं उम्मत मुसलमान से, 2 अरब के लगभग मुसलमानों से, अमली तौर पे उनके सामने आए, उनकी मदद करें। दुआओं से काम नहीं चल रहा मेरे दोस्तों, दुआएं भी जरूरी, अल्लाह और रसूल का फरमान है, लेकिन उसके साथ साथ अमली तौर पे सामने आना पड़ेगा। इसी में मुसलमान की इज्जत भी है, फलाह भी है और कामयाबी है। अल्लाह हमें इस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मनफत एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत इकबाल की नशार के साथ मुल्तमस हूँ सदर हल्का इल्म अदब जनाब प्रोफेसर खज़र अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाजिरी लगाएँ। जनाब प्रोफेसर खज़र अब्बास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब हाफ़िज़ जलाल हैदर साहब का, जिन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम करवाया हमसे। और ये समझ लें कि ईमान के सबसे कमज़ोर दर्जे पे हम खड़े हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन राया मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। यानी अगर आप किसी बुराई को देखें तो उसे हाथ से बदल दें। हाँ, हम देख रहे हैं हमारे मजलूम भाइयों पे जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमान शहीद हो रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, लेकिन हम वहाँ जाके हाथ से कुछ कर नहीं सकते। हम मजबूर हैं, मुल्की पॉलिसियों के हाथ मजबूर हैं, फासले के हाथ मजबूर हैं। क्योंकि अगर हम फ़लस्तीन में जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? दरमियान में 3-3 मुल्कों के बॉर्डर पड़ते हैं और ये जंग जो है जज्बात से हम नहीं जीत सकते, एहसासात से नहीं जीत सकते। दुआ कर सकते हैं हम। और दूसरी सूरत ये है कि जिस तरह ये सेमिनार्स हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, ये मामलात हो रहे हैं, इसके ज़रिए हम हुकूमत पे दबाव डालें कि हमारी हुकूमत जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का इजलास बुलवाए, अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू दबाव डाले। क्योंकि हुकूमतों के मामलात हुकूमतें बेहतर जानती हैं। हम इनफरादी सतह पे सिवाय इसराइल को बुरा कहने के या उसके जुल्म को उजागर करने के और कुछ नहीं कर सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर सकते हैं या अपने मजलूम भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अल्लामा इकबाल के अशआर के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करना चाहता हूँ कि आकाए दो जहान ने फरमाया कि जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में न जिहाद किया, न किसी मुजाहिद की मदद की और न उसके दिल में जिहाद का शौक पैदा हुआ, तो समझ ले वो मुनाफिकत की मौत मरा। वस्सलाम। बहुत खूब, बड़े मुख्तसर अंदाज में बड़ी गहरी बातें की हैं। खिज़र सदेरा, उसके ऊपर उनके अंदर से 2 शेर हैं, सुनिएगा। रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरक़ की नजात, रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरक़ की नजात, और एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहल से लेकर ताबखा के काशगर।
नील के साहल से लेकर ताब खाके काशगल मैं मुल्तमस हूँ जनाब डॉक्टर नदीम अशरफ कुरैशी साहब से तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख्याल फरमाएँ। इनके बाद हाफिज़ जलाल साहब का आखिरी इजहार होगा और ये प्रोग्राम मुख्तताम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर रवां के इस सबसे बड़े मिली मसले को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ग्रेटर इसराइल से लेकर अखंड भारत तक ये एक बहुत बड़ा, जिसको आप मेगा प्लान कह लें, उस पर बाकायदा अमल इस वक्त हो रहा है। बहुत खूबसूरत बातें की राशिद भाई ने और दूसरे भाई साहब ने। एक छोटा सा पहलू है, उसकी तरफ मैं निशानदेही कराना चाहता हूँ। इसे हकीमुल उम्मत ने लिखा, चूँकि इकबाल की बात हो रही है, और लोग भी हैं इसके अंदर, लेकिन सबसे मुस्तनद बात हकीमुल उम्मत की है। वो कहते हैं, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। असल में जो असल मिली मसला है, जिसकी बदौलत हम सब इस वक्त ज़लील और रुस्वा हैं, उस पर भी इकबाल की एक रुबाई है, उनके मुझे याद आ गया। वो कहते हैं कि शबी पेश खुदा बगरिस्तम जार, मुसलमाना चरा ज़ारन दुखारंद। एक रात में अल्लाह के हुजूर में रोया, मैंने कहा, या अल्लाह, ये वही मुसलमान हैं तेरा कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबी पर ईमान लाने वाले, चरा ज़ारन दुखारंद, आज ये जलील क्यों है? निदामत नबी दानी की ई कौम, दिले दारन दो महबूब नदारंद। तो आवाज़ आई अल्लाह की बारगाह से कि इकबाल, तू नहीं जानता कि ये कौम सीने में दिल तो रखती है, मगर इस दिल में मेरे नबी की मोहब्बत नहीं। हकीकत ये थी कि दीन इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं, शायर हैं, हमारी रिलीजियस और एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, उन सब की जो स्टिमुलेशन है, मुहर्रक जो है, वो थी हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसको आप इस हदीस में परखें ज़रा, कि कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से, औलाद से, इंसानों से बढ़कर हुजूर से प्यार न करे। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ही आपकी आल से प्यार है, आपकी असहाब से प्यार है, हुजूर की निस्बत से है सब कुछ। और आप सच, ये सच है आपका, तो मैं नहीं जानता, मैं अपनी औकात को पेश नज़र रखता हूँ कि मैं तो इस मोहब्बत के काबिल नहीं था और ना हूँ, ना उसकी हक वो जो 14 सदियाँ पहले अदा कर गए, जिनके उठे हुए हाथ तीरों से छलनी तो हो गए, मगर उन्होंने रसूलुल्लाह तक तीर नहीं पहुँचने दिया। वो माएँ जो 6 माह का बच्चा लेकर रसूल पाक की बारगाह में आ गई, ए अल्लाह के नबी, इसको जहाद में ले जाइए। फरमाया, ये क्या करेगा? माँ कहती है, या रसूलल्लाह, मैं जानती हूँ ये नहीं लड़ सकता, मगर कोई बदबख्त तलवार का वार कर दे जो, तो ढाल का काम तो दे देगा। मेरा बच्चा कट जाए, हुजूर आप बच जाएं। फिर वो जो जंग है जिसपे वो हुजूर की शहादत की खबर फैली, जंग उहद थी, तो जब ये मदीने में खबर पहुंचती है तो वो औरत भागी भागी आती है। एक औरत से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको रास्ते में शार्ट कर रहा हूँ, उसको रास्ते में बताया गया, तेरा खावन, तेरा बेटा, तेरा भाई सब शहीद हो गए। उसने कहा, बताओ हुजूर कैसे हैं? बाकी सब छोड़ो। जब तक अपनी आंखों से जाकर हुजूर को देख नहीं लिया, करार नहीं आया। तो ये वो असल में जो स्टिमुलेशन थी ना, जो जिसने तहरीक देनी थी, आज वो ख़त्म हो गई है। इसलिए हम बेहिस हो गए, बिल्कुल वो डेड हो गए। मोहब्बत तो जिसको फातिह आलम कहा इकबाल ने, आप राशिद भाई आप अच्छी तरह पढ़ते हैं कलाम, यकीन मोकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, 3 बातें थी जिसने जहाद ज़िंदगानी में जो एक हलचल मचा दी। तो ये तीनों बातों कब्बे जो आप आखिरी बात है, मोहब्बत फातिह आलम। अब इस मोहब्बत ने ही दुनिया को जीता था, और इस मोहब्बत से जब तलवार उठी थी तो फिर उसके सामने कुफर नहीं ठहर सका। फिर उसके सामने, अब देखिए, अभी एक छोटा सा प्रोग्राम है और हमारे लिए कितना मुश्किल है यहाँ आना। एक वो लोग थे कि जिन पर अभी गुस्ले जनाबत अभी फ़र्ज है, और उधर से जहाद का नकारा बज गया है, तो वो बीवी से कह के निकल जाते हैं कि मैं अभी आता हूँ। और जब फिर शहीद होते हैं
उसी आलम में तो उसकी जो कदर पाई है वो आप सब जानते हैं। हजरत हंजला थे, हजरत गुसीरुल मलाइका, जिनको ने जन्नत से आके फरिश्तों ने गुसल दिया। तो कमाल नहीं, ये कमाल नहीं तो क्या। आखिरी इस पे मैं एक मिसाल पेश कर देता हूँ। वो थी जब यरूशलेम पे कब्जा हुआ, यानी मुसलमान फातिह बने, तो उस वक्त जो लश्कर हरावल दस्ते के तौर पे वहाँ पहुँचा, तो वो भी शहर से कुछ पीछे था। तो उस शहर के लोगों ने, ईसाई लोगों ने एक मीटिंग की कि किस तरह इनको रोकना है। तो तय ये पाया कि रास्ते के दोनों तरफ नौजवान औरतों को, लड़कियों को बरहना करके खड़ा कर दें। ये आएंगे, ये खप जाएंगे, खप मर जाएंगे, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। खुद उन्होंने जश्न का ऐलान कर दिया। तो ये बात लश्कर के सिपाहसालार तक पहुंच गई। आपने फौरन सबको बुलाया, फरमाया कोई डिटेल नहीं बताई, किसी तफसील में नहीं गया। फरमाया देखो जी, तुम्हारा सिपाहसालार तुम्हें हुक्म देता है, किसी ने अपनी नज़र न दाएं करनी है ना बाएं, अपने सामने नजरें रखो और घोड़ों को सरपट दौड़ा दो, यहां तक कि तुम्हें शहर की फसीलें नजर आने लगी। और जब वो लश्कर आया ना, गर्द उठती हुई आई, तो वो आपस में कहने लगे भाई ये कौन सी मखलूक है। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा चलो बाकी बात बाद में, ये बताओ तुमने दाएं बाएं कुछ देखा। उन्होंने कहा जी हमें हुक्म ही ये था कि ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है। तो ये ताबील इरशाद में जो ना वो ये था, इसको कहते हैं हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आज यकीनन हम में से हमारे पास नहीं है। रही बात मोहब्बत की, तो उस पर इकबाल ने इसे भी आगे बढ़कर जब इसकी इंतहा को वो इश्क में लेके जाते हैं, तो फिर वो आप सुना है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। और इससे भी आगे जब इश्क को उन्होंने उरूज दिया, तो फिर उन्होंने दोबारा बोल कर कहा, मैं बस वो बात ख़त्म करता हूँ फिक्र में, जब इस इश्क को उन्होंने फिर उरूज दिया तो कहा अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर जिंदीक। और यहाँ सिर्फ इश्क तक बात नहीं रही, बात असल है जुनून की, दीवानगी की, और उसका जिक्र ये उलमाए किराम बैठे हैं। चंद हदीस में मैंने अपनी आंखों से ये बाकायदा हदीस के अंदर मजनून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जुनून वाले। अब जुनून का एक अंसर माना जाता है इश्क को। यह है इकबाल के मैसेज की जो उसकी रूह है, और उस पर मैं आपको उस जुनून की इकबाल ने तलब की है कि इलाही अकले खजस्ता पै को, इलाही अकले खजस्ता पै को ज़रा सी दीवानगी सिखा दे। इसे है सौदा बखियाकारी, मुझे सरे पैरहन नहीं है, और हम तो डर गए मरने से, जीने से, पता नहीं कहाँ कहाँ डरे पड़े। वो कहते सुन तेरे आने जाने की दास्तान की असल क्या है। कहते कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा। कहाँ का आना कहाँ का जाना, फरेब है इम्तियाज उकबा। नमूद है हर शय में हमारी, कहीं हमारा वतन नहीं है। शहादत पर ईमान नमनाक नहीं हुआ करता, शहादत तो मकाम शुक्र है, नमनाक नहीं हुआ करता। मगर जब मिल्लत की ये हालत हो जो आप सामने है, तो फिर हर एक की जिम्मेदारियां हैं जो मेरे भाइयों ने बयान की। सर ने बहुत मोहब्बत सी बात की है। मैं हज़रत इकबाल के ये दो अशार हैं तो मुख्तलिफ़ जगह पे, तो उन्होंने फरमाया अपनी नात में लौह भी तू कलम भी तू, उसमें उन्होंने कहा शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। साहब इस मौजू पे बात कर रहे थे, और एक मौजू ने चढ़ा, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। मुझे हुक्म हुआ था जनाब कारी गुलाम साहब को तशरीफ़ लाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनूना करजुलिन वाहिद औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। हरी है शाख़े तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाख़े तमन्ना अभी जली तो नहीं, गर्दन वफ़ा शियारों की जफ़ा की तेग से कटी है मगर झुकी तो नहीं। लायक के साथ
काबिल सदला के तहरीम लायक तकरीम मोहतरम अरबाब इल्म दानिश शुरा कराम उदबा कराम फुसाए कराम यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ज़्यादा वक़्त लेना नहीं चाहता। सबसे पहले आज के मुंतज़मीन जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया और फ़लस्तीन के साथ अज़हार यकजहती के लिए आज की ये मजलिस सजाई, आज की ये महफ़िल सजाई, अल्लाह इस मेहनत और काबश को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और इस छोटी सी मजलिस को पूरी दुनिया की बेदारी का ज़रिया बनाए। और इंशाअल्लाह जब इस जज्बे से हर मुसलमान जिसके दिल के अंदर ईमान है, इस जज्बे के साथ, इस लगन के साथ फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करेगा तो इंशाअल्लाह इनकलाब बर्पा होगा। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा का टुकड़ा और हदीस मुबारका का एक हिस्सा तिलावत किया है। लंबी गुफ्तगू का मौका नहीं है, सिर्फ एक बात कहता हूँ कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस पाक में उसकी तशरीह मौजूद है कि अल-मुअमिनून का रजुलिन वाहिद, अल-मुअमिनून का जसदिन वाहिद, कि सारे मोमिन एक जिस्म की मानद है, सारे मोमिन एक आदमी की मानद है, एक रजुल की मानद है, एक शख्स वाहिद की मानद है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज होना तो ये चाहिए था कि पूरी उम्मत मुसलमा यकजहती के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन और मुसलमानों की पुष्पनाही करती। क्यों? यही कुरान का दर्स है, यही हदीस पाक का दर्स है। अब वक्त बहुत मुख्तसर है, बातें मेरे ज़हन में बहुत सारी थी, लेकिन मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। देखो, मोमिन का मकाम क्या है, मोमिन की इस्लाम के अंदर हैसियत क्या है, इसको समझिए कि जब सुलह हुदैबिया का मौका आता है, मुकाम हुदैबिया पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ खड़े हैं। एक सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के में रोक लिया जाता है। आपके कासद बनकर गए थे, इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। तो आप मक्के में जब गए तो मुशरिकीन मक्का ने आपको रोक लिया। खबर मशहूर हुई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात देखिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त जो आपका जोश और जज्बा था वो देखिए। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा मेरे करीब आ जाओ और मेरे हाथ पे आकर बैत करो। या रसूलुल्लाह, किस चीज की बैत करनी है? हमारा एक भाई था, हमारा एक साथी था जिसका नाम उस्मान गनी था, अमन का पैगाम लेकर गया था, काफिरों ने जुल्मन उसको शहीद कर दिया। हम उसके खून का बदला लेने के लिए बैत का इजहार करते हैं, मेरे हाथ पे बैत करो। 1400 सहाबा ने हजरत उस्मान गनी का बदला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की। और इसी तरह देखिए, ये राजा दाहर ने जब एक मुसलमान लड़की की इज्जत को बमाल किया, उसने खत हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा कि मैं मुसलमान औरत और मेरी तरफ वैली निगाह से काफिर देखता है, आज मुसलमान हुक्मरान कहां चला गया। हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम था, जाबिर था, लेकिन इसके बावजूद जब उसको यह खबर पहुंची कि मुसलमानों की बच्ची पे हाथ उठाता है, फौरन अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम से कहा, चलो फौज तैयार कर लो और उस काफिर की इल्ट बजा दो। तारीख गवाह है। फिर मोहम्मद बिन कासिम आया और काफिरों को लोहे के चने चबाए, चबाए कि नहीं चबाए, और उनको छठी का दूध याद दिला दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जैसे सब हजरात ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और इस बात का इजहार किया कि हमें हर मौके अपनी वसत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती करना है। और इंशाअल्लाह हम दुआओं में भी और अपने मालो जान के एतबार से जितनी हमारी वसत है इंशाअल्लाह हम तावन करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताता जाऊं, जमीयतुल इस्लाम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं आपसे ये आपके सामने आपकी ये सब की हम सब की मिलजुल कर एक मेहनत है। हमने, हमारी जमात ने जो हमारे जिम्मे पैसे लगाए थे, फंड लगाया था,
कि आप लोगों से फंड इकट्ठा करके हमें पहुंचाए। 3 लाख की रकम हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 हफ्तों में जो है अपने कायदीन तक पहुंचाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब वहां पर कतर जो है सारी रकम लेकर वहां पहुंचे हुए हैं और फलस्तीनियों के हवाले करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर एक दूसरे का मेदो मामन बनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अच्छी बातें हैं सारी। रहमान फारिस साहब ने कहा, मैंने लास्ट टाइम इसको पढ़ा था, बच्चा है इसको यूं ना अकेले कफन में डाल, 2 4 एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल। रहमान फारिस साहब ने अभी जो फारिस के बच्चों की वीडियो आपने देखी थी, वो छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे मौत के मुंह में थे, मर रहे थे, आधे आधे कटे हुए, ज़ख्मी हुए, उनके ऊपर ये बात लिखी थी। और उन्होंने लिखा, नाज़ुक है कौंपलों की तरह मेरा शीर खार, सर्दी बड़ी शदीद है दोहरे कफन में डाल। और आखिर में उन्होंने बात लिखी, सोता नहीं ये माँ की आगोश के बग़ैर, सोता नहीं ये माँ की सोता नहीं ये माँ की आगोश के बग़ैर, फारस मुझे भी काट के इसके कफन में डाल। मैं मुल्तमस हूँ आज के इस हल्का को सजाने के लिए। ये यहाँ पे माली तौर पर, सुखनी तौर पर, अदबी तौर पर जहाद किया जनाब हाफ़िज़ जलाल हैदर साहब ने, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उन्होंने अपनी तरफ से पूरे शहर को दावत दी थी। उनके लिए उनके पास ख़जानों की या लंगर की कमी नहीं थी या किस चीज़ की, इससे भी ज़्यादा उनका तो ये ख्वाहिश थी कि ये सारा हाल भरा होता। बाद में दोबारा कुर्सियाँ और भी मंगवाई कि शायद लोग आ जाएं। लाइव चल रहा है, हमने लोगों से पुकारा भी है, सबको दावत भी दी है, ग्रुपों में भी, तमाम हलकों को। लेकिन जो लोग आए हैं अल्लाह पाक इनका आना कबूल करे और जितना जहाद का सवाब है उसका कुछ अशरे शीर हमें भी मिल जाए, अल्लाह करे। मैं मुल्तमस जनाब हाफ़िज़ जलाल हैदर साहब से तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू समेटें। बहुत शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन मजलिस को अस्सलामु अलैकुम। यहूद व नसारा मुसलमानों पर टूट पड़े हैं। मस्जिद अक्सा जो है वो हमें पुकार रही है और अभी आगाज़ हुआ है। ये जंग बहुत लंबी है। मेरी दुआ है रब से कि मुझे, मेरे बच्चों को इस जिहाद में कबूल फरमाए। इसके लिए ये आवाज़ हम सब ने उठाई है, लाइव चल रहा है। जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी माइंड मेकिंग होगी, जहन साजी होगी। अभी ये कौन सा 2-4 दिन की बात है, ये सिलसिला भी चलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी हैं और उसमें मुसलमानों ने इंशाअल्लाह लड़ना है यहूद व नसारा से। आफ्टर ऑल उनको शिकस्त होगी। सरेदस्त यहूद व नसारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसकी जो है वो तकमील के लिए लगे हुए हैं। आपको पता है कि यहूद व नसारा जो हैं वो आइंदा 50 से 100 साल का प्रोग्राम मुरतब करते हैं। व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो मैंने डॉन अखबार लगवाया हुआ था, तो उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के सारे फीचर्स जो थे वो दिए हुए थे। इट वाज 1991। तो उस अखबार में जैसे जैसे लिखा हुआ था, मैं कभी कभी देखता हूँ पाकिस्तान में भी वो सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग करने का लिखा हुआ था, सिंध को अलग करने का लिखा हुआ था, ग्रेटर पंजाब की बात हो रही थी और उधर जो है वो इसराइल को मजबूत करने की बातें थी। और उस वक्त गल्फ वार जारी थी और आपको पता है, आपके सामने वो सद्दाम हुसैन को तख्तादार पे लटका दिया। और कठपुतली गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसके ऊपर एक केस चलाया और जंगी जराइम में उसको वो है सजाए मौत दी। ये सारी तलख हकीकतें हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और ये उम्मत
मुसलमान जो है वहाँ तक जो है वो आपके जज्बात गए, आपके व्यूज़ गए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला जो है इसमें बरकत डालेगा और मुसलमानों की जहन साजी होगी और आइंदा जो है हम मज़ीद आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक आवाज़ भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह हो सका तो जिहाद में भी हिस्सा लेंगे। और अपने हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि OIC का इफ़ेक्टिव एक इजलास बुलाएं और ये मैं करारदाद पेश करता हूँ और आपको अगर मंजूर हो तो आप सब कहना जी मंजूर है कि पाकिस्तान जो है वो OIC की एक मीटिंग बुलाए और उसमें एक इफ़ेक्टिव करारदाद पास करने के बाद फौरी तौर पर जो है वो एक दफ़ा जंगबंदी का कहें और उस वक़्त तक फिर हमें मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी तैयारी करें और आइंदा जंग के लिए भी तैयार रहें। नहीं तो ये फिर जंग जो है वो मुसलमानों की जंग है, उसमें वो अकेले फ़लस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं है, गज़ा के मुसलमानों की जंग नहीं है, ये किबला अव्वल मस्जिद अक्सा हम सब का है। बहुत मेहरबानी जी, आप सबका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपके लिए जो है रिफ़्रेशमेंट का भी बंदोबस्त किया गया है, अभी हाज़िर हो जाता है और उसके बाद साथ मस्जिद है, हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे जाएंगे वहाँ, बाद नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। या रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रहमान राहिमीन, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, उम्मत मुस्लिमा के तमाम जराइम को मुआफ़ फरमा। हमारा सबसे बड़ा जुर्म है कि हम बावजूद जुल्म के देखने के खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। हमारे जुल्म अज़ीम को मुआफ़ कर हमें बेदार फरमा, हमारे दिलों को बेदार फरमा। या रहमान राहिमीन, ईमानी जज्बात हमारे अंदर पैदा फरमा। अहले फ़लस्तीन, अहले गज़ा के साथ हमें दिल से, दुआओं से, माल से, हर तरह से हमें उनकी इमदाद करने की, नुसरत करने की, साथ देने की तौफीक अता फरमा। अभी ताज़ा खबर मैंने पढ़ी है कि उन्होंने एटम बम बरसाने का तजवीज़ आपस में तय की है कि इन पर एटम बरसा दिया जाए। या अल्लाह तो हमारी मदद फरमा, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा, इन ज़ालिमों को, जाबरों को अल्लाह तबाह बर्बाद फरमा। जिनके मुक़द्दर में हिदायत इस्लाह नहीं है, अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद फरमा। कहाँ तक ये हैवानियत में, दरिंदगी में पहुँच चुके हैं। या अल्लाह पाक, जैसे तूने ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में, ग़ज़वा खंदक में फ़रिश्तों को उतारा था और ख़ास मदद फरमाई थी हज़रात सहाबा किराम की। या अल्लाह, ये अरब लोग हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौम है, या अल्लाह ये वो उनके अब अजदाद हैं, जो उनकी औलादें हैं, इनका वास्ता या अल्लाह पाक इन सब की मदद फरमा। इनके बच्चों की, इनकी औरतों की, ख़वातीन की, ज़ख्मियों की, बूढ़ों की, या अल्लाह पाक इनकी लाज रखते हुए, हम तो या अल्लाह किस मुँह से दुआ कर सकते हैं, हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, गुनहगार हैं, ज़ालिम हैं। या अल्लाह उन्हीं का वास्ता, या अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा, उन पर अपनी ख़ास मदद, नुसरत, रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह पाक, दिन रात बमबारी हो रही है, बमबारियों में या अल्लाह वो नाश्ते करते हैं, दिन रात गुजारते हैं। या अल्लाह पाक उनकी मदद फरमा, अपनी गैबी नुसरत नाज़िल फरमा, अपनी गैबी नुसरत नाज़िल फरमा। जितने हज़रात ने ये प्रोग्राम या अल्लाह मुनक़्क़िद किया है, या अल्लाह पाक कबूल फरमा। ये भी या अल्लाह पाक उनकी मदद का एक हिस्सा है कि हमारे अंदर जज्बात पैदा हो, हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, हम कहाँ खड़े हैं, हमने कहाँ पहुँचना है। या अल्लाह पाक हम सबको ये समझ, ये फ़हम अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें, जैसे हमारे भाइयों ने फरमाया, हमारे उलमा, हमारे क़ुर्रा, हमारे खुतबा और हमारे सहाफ़ी, तमाम हज़रात को हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उम्मत मुस्लिमा को, जवानों को जिहाद, क़िताल, शहादत की तरग़ीब देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे अंदर भी शहादत का जज्बा या अल्लाह पाक पैदा फरमा। शहादत के जज्बे के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुनाफ़क़त वाली ज़िंदगी है। हम सब को या अल्लाह पाक शहादत का जज्बा अता फरमा। हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, हमारे इस प्रोग्राम के पूरे उम्मत मुस्लिमा के बेदार होने के उसको सबब फरमा। हम सब को भी कबूल फरमा, हमारी जानें कबूल फरमा, हमारे माल कबूल फरमा, हमारी सलाहियतें कबूल फरमा, हमारी औलादें कबूल फरमा। अपने रास्ते में हमें शहादत नसीब फरमा। रब्बि ग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन आमीन बिरहमतिक।